प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सभी को जय मसीह की। हैप्पी ईस्टर। और ये पुनरुत्थान का दिन जो मसीह यीशु के जी उठने का दिन है, वो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए मेरे और आपके पापों के लिए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो इसलिए जी उठे क्योंकि हम पाप की प्रभुता के नीचे थे, और अगर हम उस पाप की प्रभुता के नीचे दबे रहते और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ना मरते और मुर्दे में से जी नहीं उठते, तो हम अभी भी पापी रहते और वो शैतान के अधीन होते और नरक के भागी बन जाते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस बंधुआई की व्यवस्था, उस पाप की व्यवस्था से हमें आजाद किया। जब पाप के हाथ बिक गए थे, प्रभु ने अपना इकलौता बेटा दे करके, उस यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे करके मुझे और आपको फिर से वापस खरीद लिया है, ताकि हम उसके लिए पालक संतान बन जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमें मृत्यु से आजाद कर दिया उसने, और वो अब फिर नहीं मरेगा। बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, वहां लिखा कि मैं युगान युग जिंदा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी समानता में हमें लाने के लिए कि अब हम फिर से ना मर जाए, एक नई शुरुआत हमारी जिंदगी में हो जाए। क्योंकि मसीह का वचन कहता है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, हमारी नई शुरुआत हो चुकी है, और जो जीवन बिना मरने वाला जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, वही हमारा है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आप स्वर्ग जाएंगे, जब प्रभु आपको लेकर जाए, जब आपका भी प्रभु के पास जाना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुर्दों में चले सो गए हैं, उनका जी उठना होगा। आप देखेंगे, आप प्रभु के समान प्रभु के साथ रहेंगे। मेरा विश्वास है कि आप उसके साथ रहने के लिए उत्सुक हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठते तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम इस मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। और चेलों से भी कहा था कि मसीह दुख उठाएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, और फिर से जी उठेगा। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होते, बहुत सारे लोग क्या करते, उसकी कहानियां बनाते, कहते मसीह ने झूठ बोला। बहुत सारे लोग विश्वास टूट जाता, और बहुत सारे लोग आज मसीह के पीछे नहीं होते। हालेलुया। क्या आप समझ रहे मेरी बात को? तो परमेश्वर ने इसलिए उस बात को पूरा, जो भविष्यवाणियां थी, उस यीशु मसीह ने उन्हें पूरा किया था कि हम प्रॉपर तरीके से विश्वास कर सके। और दूसरी बात, क्यों मसीह यीशु मुर्दे में से जी उठा? इसलिए कि उसने उस शैतान की प्रधानता, जो पाप का डंक मृत्यु है, जो मनुष्य में फैल गई है, जो आदम से लेकर हम तक है, उसको बंधन को तोड़ने के लिए, कि आगे से हमारे जीवन पर राज्य न करे, उसको हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के डंक को भी तोड़ दिया। वो जो मर गए उनको भी इस संदेश को पहुंचाया, ताकि बाइबल कहती है, जितने मृतक प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे, उसके पुत्र का शब्द सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। आज भी आप देखिए, जितने भी लोग मृतक दशा में हैं, पाप में है और पाप की अधीनता में है, वो नरक के अधिकारी। अगर वो बिना यीशु के मर जाएंगे तो सीधे नरक में चले जाएंगे। अगर हमारे लिए यीशु नहीं मरता तो हम नरक में चले जाते। अगर हमारे लिए यीशु नहीं मरता तो हम बिना यीशु के स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल में लिखा कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूं, अब मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग बनाने के लिए हमारे लिए जगह तैयार की है। मेरे भाई बहनों, मसीह यीशु इसलिए जी उठा। अगर यीशु जिंदा नहीं होते फिर से, तो दूसरे लोग के समान हो जाते। जैसे लोग मरते, उनकी कब्रें हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह अगर नहीं जी उठते तो लोग कहते ये भी और महान लोगों की तरह है, ये भी भविष्यवक्ताओं की तरह है। मगर मेरा और आपका परमेश्वर इतना महान है, उसने अपने पुत्र को सड़ने नहीं दिया। बाइबल में लिखा, भजन संहिता में लिखा है कि वो उसकी देह को सड़ने नहीं देगा, वो धर्मी की देह को सड़ने नहीं देगा। उसने मसीह यीशु को क्या किया? मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। और इसलिए वो क्रूस पर मरा, उसके लहू से हम उसके समीप आ गए। हालेलुया। और परमेश्वर महान है, वो चाहता है कि हम उसके स्वरूप में हो जाएं, सिद्ध होते जाएं, और प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाई दे। तो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा। मेरा विश्वास है कि आज आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हो जाए, और आप भी पाप की प्रभुता से आजाद हो जाए। आज भी बहुत सारे भाई और बहन पाप में जीवन जी रहे हैं,
उनका सवाल हो सकता है कि अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा तो आएंगे नहीं, मैं पाप में मर जाऊंगा। मगर नहीं, बाइबल में उसका उपचार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है। यमुना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यही सच्चाई है। और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, चाहे उसने यीशु को देखा है नहीं देखा, उस समय यीशु जब 2024 साल पहले वो आए, उस समय अगर हम नहीं थे, फिर भी हम आज उद्धार पा रहे हैं। आज यीशु मसीह हमारे बीच में आत्मा के रूप में वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है। आपको लगता होगा कि यीशु दोबारा नहीं, मैं कैसे माफ होऊंगा? परमेश्वर कहता विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई बहनों, यदि आज भी कोई पाप की दशा में और छुटकारा पाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? वो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को आज तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि परमेश्वर तूने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया और वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठते तो संसार के नबियों की तरह, संसार के बाबाओं की तरह, संसार के और जितने भी लोग आए, पैगंबर आए, उनकी तरह हो जाते और उनकी गिनती भी पैगंबर में आती। और फिर क्या होता? फिर लोग दूसरे मसीहा की बाट देखते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा वो दुख उठाएगा, उसने दुख उठाया और वो जी उठेगा, मुर्दों में से जी उठेगा, बाइबल बताती है। तो अगर नहीं जी उठते तो क्या होता? ये बात होती कि लोग दूसरे मसीह की, किसी और की बाट जोते। यमुना भी तो कह रहा था तू ही मसीह है या फिर हम किसी और की बाट जोए। तो उसने इस बात को प्रकट कर दिया, भविष्यवाणी को पूरा करके मुर्दों में से जी उठ करके प्रकट कर दिया कि वो आने वाला मसीह जिसकी आप बाट जो रहे थे वो मैं ही हूं। हालेलुया। ये ईस्टर पुनरुत्थान है। जब आप वचन को सुनते, अगर आपका मन बदलाव में आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो आप अपनी मुर्दी दशा से उठ करके खड़े हो जाते हो और ये तुम्हारे लिए पुनरुत्थान है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं एक सबसे बड़ा अचंभा संसार में क्या हुआ। यीशु मसीह से पहले कोई भी ऐसी कब्र नहीं थी जो खाली थी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुर्दों में से जी उठा। और यीशु मसीह के बाद कोई ऐसी कब्र नहीं है जो फिर से खाली हुई हो या यीशु के बाद कोई मुर्दों में से जी उठा हो। नहीं मेरे भाई बहनों, ओनली वन, केवल यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। तो परमेश्वर वचन कहता है जो हम पाप में दबे हैं तो हमें क्यों कर नहीं जिलाएगा? हमें भी जिलाएगा। हमें बस विश्वास करना है, हमें उस प्रभु पर भरोसा करना है कि जो ईस्टर है ये मेरे लिए भी उद्धार का दिन हो जाए, मेरे लिए भी छुटकारे का दिन हो जाए, मेरे लिए भी पुनरुत्थान का दिन हो जाए, मेरे लिए भी समप्राप्ति का दिन हो जाए, मेरे लिए भी एक नए स्वामी के अधीन होने का दिन हो जाए। पुराना स्वामी पाप का प्रभुता करने वाला शैतान है। एक नया स्वामी वो हमसे प्रेम करता है। वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं, मैं अपने मित्र के लिए प्राण दे देता हूं। और सचमुच में प्रभु ने हम सब के लिए अपने प्राण दे दिए और वो फिर जी उठा और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया। आज पूरा संसार उसका गवाह है। आज पूरे कायनात में से, हर एक जाति में से, हर एक भाषा में से, हर प्रकार के लोग उसके पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। और जो जो उसके पीछे जा रहे हैं वो पाप की प्रभुत्व से आजाद होते जा रहे हैं। उनका उद्धार होता जा रहा है मृत्यु वाले जीवन से, जिसमें जी करके वो नरक में चले जाएंगे, हमेशा की मृत्यु में जा रहे हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करके उस मृत्यु के बंधन को तोड़ के उससे आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यदि आपको भी आजादी की जरूरत है तो आप प्रभु पर विश्वास करें। हालेलुया। संसार के लिए बड़ी अचंभे की बात थी जब यीशु मुर्दे में से जी उठे। राजा, वहां की सिपाही, वहां की सरकार, उन्होंने उसकी कब्र पर मोहर लगाई हुई थी और ये निश्चित कर लिया था नहीं जिएगा, ये झूठ फैलाएंगे, यीशु की कब्र को खोल देंगे, उसकी लोथ को छुपा देंगे और कहेंगे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। मगर सचमुच वहां पर यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा। वहां भूकंप हुआ, वहां पर जितने लोग पहरेदार थे वो लोग क्या कर रहे, वो कांप गए। उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा
और यीशु के जी उठने के बाद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। आपको मालूम है ये चमत्कार था वहां के राजा, ऐसे कैसे हो सकता है? हमने पहरा लगाया, पहरा लगाने के बावजूद भी वो कब्र के बंधन कैसे टूट गए? वहां सैनिक रहने के बावजूद भी कौन उस पत्थर को हटा के चला गया? कौन है वो हैरान है, ये कैसा परमेश्वर। फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया होगा। हालेलुया। अगर यीशु नहीं जी उठते तो आज मैं और आप विश्वासी नहीं होते। आज अगर आप विश्वास में, इसका मतलब ये है आप प्रभुता से, वो पाप की जो प्रभुता है उससे आजाद हो गए। आप पापों से आजाद हो गए, आप बीमारियों से आजाद हो गए, आप शैतान की गुलामी से आजाद हो गए हैं, आप मृत्यु के बंधन से आजाद हो गए, आप मृत्यु की डंक से आजाद हो गए। परमेश्वर में आप विश्वास करते हैं, आप नई सृष्टि बन गए। इसका मतलब ये है आपको नया शुरुआत करने का एक मौका मिल गया है, एक नए स्वामी के अधीन होकर के जो आपको लव करता है, जो अपने प्राण दे देता है, आपकी प्रार्थना करती वो सुन लेता है। आप जब पुकारते हैं वो दौड़ा चला आता है। जब आप उसकी वर्शिप करते हैं वो अपने रूह को बरसाता है। जब आप बेचैन होते हो वो आपको कंफर्ट देता है। जब आपको शांति की जरूरत है वो कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। कैसा परमेश्वर है, महान परमेश्वर। बाइबल में लिखा, बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा, पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई नाम नहीं है, स्वर्ग के नीचे ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है, ऐसा कोई नाम है ही नहीं है, ऐसा कोई ईश्वर है ही नहीं है जो हमारे लिए मर जाए। हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु के अलावा कोई नाम नहीं है। अगर है तो बताइए कोई और मरता है आपके लिए? किसी ने कहा हो मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, किसी ने कहा हो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों को मैं सूली पर उठा के मैं जान दे दूंगा, तुम आजाद हो जाओ, आज से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, आज से तुम आजाद हो गए हो। किसी ने नहीं कहा मेरे भाई बहनों, मगर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा इकलौता परमेश्वर है जो कहता है मैं तुम्हारे लिए अपनी प्राण देता हूं। हालेलुया। और वो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और उसने अपने आप को दिखाया कि मैं अभी भी जिंदा हूं। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसने शैतान के उस बंधन को तोड़ के शैतान को नकारा कर दिया, उसे दिखा दिया कि शैतान तो मुझे, मृत्यु तो मुझे वश में नहीं रख सकती। मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और आपको यह बताया कि तुम्हें मृत्यु से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु का डंक उसने तोड़ दिया। बाइबल बताती है उसने हमें जैवन से बढ़कर बनाया है। उस परमेश्वर ने मृत्यु के भय से हमें, मृत्यु का डंक इसलिए तोड़ा हम उसके भय से आजाद हो जाए। हम मरने से नहीं डरते, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा अगर मेरा विश्वासी जन, धर्मी जन मर भी जाएगा तो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। आपको मालूम है सबसे बड़ा चमत्कार उस दिन होगा जिस दिन रैप्चर होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन रैप्चर होगा वो दिन, अभी तो एक ही कब्र खाली हुई है। प्रेज द लॉर्ड। अभी तो एक ही कब्र खाली है। लोग उस कब्र को देखने के लिए जाते हैं, है ना, देखने जाते हैं ना। मैं कह रहा हूं एक मिरेकल होने वाला है, जबरदस्त मिरेकल होने वाला है। वो मिरेकल होगा कि जब यीशु मसीह आएंगे और क्या होगा, जब कलीसियाएं उठाई जाएंगी, जब रैप्चर होगा, लाखों करोड़ों अरबों खरबों मुर्दे जी उठेंगे, सारी कब्रें खाली हो जाएंगी और बहुत सारे लोग आके तो इतने सारे लोग जिंदा हो गए। ये सबसे बड़ा मिरेकल होगा प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। अभी तो एक कब्र खाली है, लाखों करोड़ों और अरबों खरबों कब्रें खाली हो जाए। जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। तो पुनरुत्थान यही है, ईस्टर यही है, ईस्टर की खुशी ये है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीह में बने हुए अपने विश्वास की रखवाली कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु में लेके चल रहे हैं और आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, आप पाप छोड़ दिया, व्यभिचार छोड़ दिया, गंदगी छोड़ दिया है, गाली देना छोड़ दिया है और आपने बुरे काम करना छोड़ दिया, ये सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मसीह यीशु आपको लेने के लिए आएगा, मसीह यीशु के साथ आप रहेंगे। आपका पुनरुत्थान निश्चित है, आपका जी उठना निश्चित है। अगर यीशु मसीह आज आ जाते हैं या कल आ जाते हैं और आप जीवित हैं तो आप जिंदा उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और जो मुर्दा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, जो मसीह में सो गए आपके रिलेटिव, हमारे घबराने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह, जो मसीह में सोते हैं वो मुर्दा जिला दिए जाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, आज मेरा विश्वास है अगर आप सब कुछ तौबा करके आगे बढ़ चुके हैं तो परमेश्वर
कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारा नया जीवन हो चुका है, तुम प्रभु की समानता में बनते जा रहे हो, उसका आत्मिक घर बनते जा रहे हो। हालेलुया। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी ईस्टर बोलता हूँ। ये पुनरुत्थान का जो दिन है, आप इसको एंजॉय करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे विश्वास में बनाए रख, मुझे वो सामर्थ्य में विश्वास में बढ़ता चला जाऊं। आइए मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। आंखों को बंद करें। खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला प्रभु खुदावन परमेश्वर, तुम्हारे दाम चुका करके हमें फिर से पाप की प्रभुता से खरीद कर अपना बना लेता है परमेश्वर पिता। आज मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जो लोग विश्वास करते हैं इस छोटे संदेश पर, ये बहुत बड़ा मिरेकल इनकी जिंदगी में करेगा प्रभु पिता। ये वचन छोटा जरूर है मगर ये तेरी बड़ी सामर्थ्य से भरा हुआ प्रभु जी। जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। ये सच्चाई है और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा प्रभु। लोग आजाद होते जाएं और परमेश्वर पिता द्वितीय आगमन तक ये विश्वास में बने रहे, आपके दोबारा आने तक ये आगे बढ़ते रहे और तेरी महिमा करें प्रभु। तेरे आने की बाट जो तेरे खुदावंद, ताकि तेरे साथ जा सके प्रभु। जो लोग पापों से आज भी दबे हुए हैं प्रभु जी, उनका छुटकारा होने पाए इस संदेश के द्वारा प्रभु। वह आजाद हो, वो अपना जीवन प्रभु के साथ पवित्रता में जी सके। खुदा तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, तू दया कर, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत दे। और हमारा जो चर्च है वो ऑसम ग्रेस प्रेयर हाउस है, ये अमृतसर पंजाब में चबहाल रोड पर है। जिनको संडे प्रार्थना की आवश्यकता है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ ले हैंड होती है, फ्री है बिल्कुल, और चिंता ना करें। यहाँ पर परमेश्वर का जो काम है वो हो रहा है और यहाँ पर संगति कर सकते हैं, वर्शिप होती है, आराधना होती है, प्रीच होता है, प्रचार होता है और प्रभु की सेवा बढ़ रही है। यदि आप यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष करे। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल को भी, जिसे आप देख रहे हैं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube को सब्सक्राइब करिए। हालेलुया। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आप निरंतर जुड़े रह सकते हैं। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 9582451810। सेकंड नंबर है 9582457976। जिस चैनल को आप इस समय देख रहे हैं उसको आप शेयर भी करें, लाइक करें, फॉलो करें, अपने कमेंट्स हमें लिख भेजें। आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है उसे भी आप हमें लिख भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।